आदि योगी लर्निंग पॉइंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय के अखबारों में हम सभी पढ़ रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। अब इस युद्ध के पीछे का कारण है क्या, वह मैं आपको सरल शब्दों के अंदर समझाता हूँ कि यह युद्ध स्टार्ट हुआ क्यों। अब इस युद्ध के स्टार्ट होने के पीछे की मूल वजह है नाटो, कि भाई यूक्रेन उस नाटो की सदस्यता ग्रहण करना चाहता था। उस बात से रशिया चिढ़ गया कि अगर यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता ग्रहण कर ली तो फिर रशिया जिस तरह से इस समय पे एक जो एशिया के अंदर एक जो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी के अंदर जी रहा है, या मतलब एशिया के अंदर सबसे ऊंचे वाले देशों के अंदर गिना जा रहा है, तो उसकी उस छवि को ठेस पहुंचेगा और अमेरिका रशिया से आगे निकल जाएगा। इस बात का डर रशिया को था, तो रशिया ने फिर यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। तो एक नाटो क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो समझा दूं जिससे रशिया इतना डरा हुआ है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब नाटो का अगर कोई भी देश सदस्य बनता है तो उसका मतलब है कि उस देश के ऊपर अगर किसी ने भी आक्रमण किया, किसी भी देश ने, तो नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं वो यह समझेंगे कि उनके ऊपर आक्रमण हुआ है, और नाटो के सारे सदस्य देश मिलकर उस देश के ऊपर आक्रमण कर देंगे जिसने उनके सदस्य देश के ऊपर आक्रमण किया। जैसे समझ में नहीं आया तो देखो अब समझ में आएगा कि हुआ क्या, कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता तो इस समय रशिया की हिम्मत नहीं होती कि वो यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दे। लेकिन अब वो प्रोसेस चली रही थी कि उस प्रोसेस के बीच में ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बन पाया था, तो इस वजह से किसी भी देश ने उसकी मदद नहीं की। अगर नाटो का सदस्य यूक्रेन बन जाता और यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाती तो रशिया वहां की धरती पे कदम नहीं रख सकता था, क्योंकि फिर रशिया की तरफ से लड़ने के लिए कौन कौन आता है, जैसे अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, और ऐसे 30 देश हैं जिनकी संयुक्त सेना यूक्रेन की धरती पर होती और वो लड़के सिर्फ एक अकेले रूस से मुकाबला कर रही होती। अब ऐसी क्या वजह थी कि भाई यूक्रेन नाटो के अंदर शामिल होना चाहता था? हुआ क्या कि ये अमेरिका की सारी गलती थी। अमेरिका ने यूक्रेन को जाके बोला कि भाई आप नाटो के सदस्य बन जाओ, और आपको जब इसके अंदर शामिल हो जाओगे तो आपको किसी भी चीज का डर नहीं रहेगा। यूक्रेन ने भी हाँ में हाँ मिला दी। यूक्रेन जैसे तैयार हुआ, रशिया को उधर भनक पड़ी तो रशिया ये नहीं चाहता था कि भाई अमेरिका उसके बगल में ही आके बैठ जाए, इसलिए उसने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब इस समय पे ऐसी स्थिति बनी हुई है कि न तो यूक्रेन इस तरफ है न उस तरफ है, वह बीच के अंदर एक तरीके से झूल रहा है। तो अब रशिया ने ऐसा किया कि उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। जेलेंस्की ने वहां के जो भी पुरुष वर्ग था उस पुरुष वर्ग के बाहर जाने से रोक लगा दी। मतलब 18 से 50 साल की उम्र तक जो भी पुरुष यूक्रेन के अंदर है उनको बाहर जाने से रोक दिया गया, और उनको सबको बंदूकें थमा दी गई कि वो रशिया से लड़े। अब इस समय की स्थिति यूक्रेन के अंदर ऐसी बनी हुई है कि वहां का पूर्वी प्रदेश के ऊपर रूस का आधिपत्य हो चुका है। अब रूस वहां की राजधानी कीव के ऊपर अधिकार करना चाहता है और वहां की करंट गवर्नमेंट को अबोलिश करके वहां पे एक नई गवर्नमेंट की स्थापना चाहता है। रूस ने वहां पे एक ऐसे बम का भी प्रयोग कर लिया जो एटॉमिक बम के समान ही खतरनाक रूप से है। मतलब उसके बाद अगर आप किसी बम का नंबर लोगे तो वो फिर एटॉमिक बम ही आता है। उस श्रेणी का बम का भी वहां पे प्रयोग कर लिया है। अब वहां पे अब हाल ही में अगर आप देखोगे तो एक भारतीय छात्र की भी बमबारी के अंदर डेथ हो गई। अब हमें ये देखना है कि आगे होगा क्या, कि या तो ये शांति वार्ता होगी या नहीं होगी, आगे क्या स्टेप उठाए जाएंगे। यह वार्ता भी जारी है। आज यूनाइटेड नेशन की असेंबली के अंदर वोटिंग भी जारी है। अब देखते हैं कि उस वोटिंग के अंदर क्या परिणाम निकलता है, आगे क्या होता है। आगे की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें आदि योगी लर्निंग पॉइंट को। धन्यवाद।